यह है पॉन्सेटिया। ये एक खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन हम अब इसको इसके फ्लावर के लिए नहीं ग्रो करते हैं, बल्कि इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए ग्रो करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके पौधे की गर्मी के मौसम में देखभाल कैसे की जाए ताकि यह परमानेंट प्लांट हमारे पास सालों साल रहे। यह प्लांट पिछले साल का है और इस छोटे प्लांट को मैंने इस साल खरीदा है। अगर आप सिर्फ 5 बातों का ख्याल रखते हैं तब आपका प्लांट सालों साल रहेगा, नहीं मरेगा। सबसे पहला ख्याल रखना है कि इसके प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी हो, लेकिन पौधे पर गर्मी के दिनों की गर्म सीधी धूप ना पड़ती हो। इसके लिए आप इसके प्लांट को किसी बड़े पौधों की छाया में रखिए, और बेहतर है कि इस तरीके से रखिए जिससे कि सुबह की 1 घंटे की धूप इसके पौधे पर पड़े, उसके बाद से सीधी धूप ना पड़ती हो, सिर्फ रोशनी पड़ती रहे। आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि बड़े पौधों को इसके आगे रखिए जिससे कि दोपहर की धूप इसके पौधे पर ना पड़े, लेकिन सुबह या फिर शाम की धूप इसके पौधे पर पड़ती रहे। सुबह शाम की ठंडी धूप से इसे नुकसान नहीं पहुंचता है। 10-11 बजे के बाद की गर्म धूप से इसके पौधे को नुकसान पहुंचता है। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तब आप इसे 95% शेड वाले ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, लेकिन ख्याल रखिएगा आसपास कुछ और पौधों को भी रखिएगा जिससे कि ह्यूमिडिटी बरकरार रहे। बिल्कुल अलग थलग नहीं रखना है और इसे इंडोर भी नहीं रखना है जिससे कि इसे बिल्कुल भी धूप ना मिलती हो। अगर इसे बिल्कुल धूप ना मिले तब धीरे धीरे प्लांट मरने लगता है। अगर आपने इसके प्लांट को जमीन में लगा रखा है तब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिट्टी में हल्की हल्की नमी रखिएगा। दूसरा ख्याल रखना है, पौधे में जो भी ब्रांच सूख रही हो उसे काट कर हटा देना है। ऐसा करने से प्लांट जो एनर्जी को ब्रांच को सूखने में लगा रहा है उस एनर्जी को उसमें नहीं लगाएगा और अपनी ग्रोथ में लगाएगा। और इन सूखी हुई ब्रांचेस का नुकसान ये भी होता है कि बरसात के मौसम में बारिश के कारण इसमें नमी रहती है जिससे फंगल डिजीज लगने का खतरा रहता है और फंगस के कारण प्लांट धीरे धीरे मरने लगता है। गर्मी के दिनों में खास तौर से इसकी मिट्टी में बिल्कुल हल्की हल्की सी नमी रखना है, ना ही पानी बहुत ज्यादा और ना ही कम देना है। जब 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी देना चाहिए। सूख जाने के बाद भरपूर पानी दीजिए। इस बात का ख्याल रखिएगा जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही हो तब आपको पौधे के पत्ते पर पानी का स्प्रे करना है। इवनिंग के समय जब सूरज की किरणें ठंडी हो चुकी हो या फिर सूरज ढल चुका हो तब आप पानी का स्प्रे कीजिए, तब बेहतर है। हर दिन भी आप कर सकते हैं, अगर समय ना मिले तब कभी कभी भी पानी का स्प्रे कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में इसके पौधे में आपको केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं देना है, सिर्फ ऑर्गेनिक दीजिए और वो भी ऐसी खाद जिसकी तासीर ठंडी हो। इसके लिए आप पत्तों की खाद को दे सकते हैं, यानी लीफ कंपोस्ट को 5 इंच के गमले में लगे पौधे में 1 से 1.5 मुट्ठी हर 30 दिनों के अंतराल पर दीजिए। गमला जिस हिसाब से बड़ा या छोटा हो उस हिसाब से पौधे में खाद को देना है। ऑर्गेनिक है तब इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत ज्यादा दे दें, बल्कि आपको हिसाब से ही देना है। अगर लीफ कंपोस्ट नहीं है तब आप सीवीड को भी दे सकते हैं। 8-10 इंच के गमले में 10 ग्राम हर 30 दिनों के अंतराल पर। लीफ कंपोस्ट या फिर सीवीड दोनों में से किसी एक को ही देना है, और अगर आप चाहें तब 50-50 दोनों को मिलाकर भी दे सकते हैं। यूं ही मिट्टी पर भी छोड़ सकते हैं और मिट्टी में मिला भी सकते हैं। इसके पौधे पर अगर कोई इंसेक्ट लगे जैसे थ्रिप्स, माइट या फिर एफिड, तब आप केमिकल इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑर्गेनिक का तो कर ही सकते हैं। और अगर फंगस लगे तब आपको फंगिसाइड का भी इस्तेमाल करना है। आमतौर से इसके पौधे में इंसेक्ट कम लगता है, फंगस लगने का ही खतरा रहता है। पानी हिसाब से दीजिएगा तब फंगस भी नहीं लगेगा। फंगस लगने की शुरुआत है तब आप किसी भी टाइप के सिस्टमेटिक फंगिसाइड को इसकी मिट्टी में भी दे दीजिए और पत्ते पर भी स्प्रे कर दीजिए।